कश्मीर की कीमत पर भारत से तजारत नामंजूर। वफाकी हुकूमत ने दो टोक फैसला सुना दिया। काबीना ने भारत से चीनी और कपास की दरामद से मुतल्लिक ईसीसी की तजवीज मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने कहा, भारत कश्मीर से मुतल्लिक 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस आ जाए तो तजारत शुरू हो सकती है। वजीर आजम इमरान खान कश्मीर से मुतल्लिक उसूली मौक़िफ़ पर डट गए। कश्मीरी भाइयों को मुकम्मल यकजहती का पैगाम भी दिया। ब्रॉडशीट कमीशन से ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन, रिकॉर्ड गायब करने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने रिपोर्ट में लिखा कि ब्रॉडशीट के साथ नाक़िस मुआहिदा मनसूख करना नागुज़ीर था। बड़े हदफ नवाज शरीफ और खानदान को बाहर भिजवा दिया गया। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां काम करने से नहीं रोक सकती। बाज़ शख्सियात पर सजा याफ्ता शख्स कावे मौसवी ने इल्जामात लगाए। इन इल्जामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। हुकूमत चाहे तो तहकीकात करा सकती है। अहमर बिलाल सूफी के किरदार पर भी सवालात। ब्रॉडशीट रिपोर्ट पर अहमर बिलाल सूफी समेत 5 अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, अहमर बिलाल सूफी, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग, हसन साकिब, गुलाम रसूल के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। तारिक फवाद ने ब्रॉडशीट का मामला शुरू कराया, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ब्रॉडशीट कमीशन ने स्विस मुकदमात का असल रिकॉर्ड रिकवर कर लिया। अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस केस दोबारा खोला जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालिफत कर दी। काबीना इजलास के दौरान कहा, लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम SOPs पर अमल करें। मास्क पहनने से मुतल्लिक मुल्क गिर मुहिम चलाने की हिदायत। हुकूमत का 98% पाकिस्तानियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, चीनी वैक्सीन की एक ही डोज काफी है। रूसी वैक्सीन की कीमत का फैसला सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बैरून मुल्क जाने का इशारा दे दिया। कहते हैं, मरियम नवाज को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा तो जा सकती हैं। PDM की तहरीक तक मरियम नवाज मुल्क में ही रहेंगी और हुकूमती टोले का इलाज करेंगी। शहजाद अकबर का शरीफ खानदान पर एक बार फिर NRO लेने का इल्जाम। कहते हैं, इनकी कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं, हम NRO नहीं देंगे। मरियम नवाज की खामोशी जू मानी है। शायद नून लीगी रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो। अनाड़ी के हाथ गाड़ी आना। मरियम नवाज ने अपनी नातजुर्बाकार से PDM का सत्यानाश कर दिया। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन एक्ट के कई सेक्शंस की खिलाफ वर्जी हुई। पूरे हलके का रिजल्ट मुतासिर होने का तासुर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। अदालत ने असल नुक्ते पर बात न करने पर नून लीग के वकील की सरजनिश भी कर दी। समाअत कल दोबारा होगी। इलेक्शन चोरी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, नून लीग का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने कहा, 20 नहीं 300 पोलिंग स्टेशंस पर धांधली हुई, हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश पकड़ी गई। उधर PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर नहीं चलेंगी। इनको इल्म होना चाहिए कि डस्का का मुकदमा ज़ेर समाअत है। नून लीग की गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने PTI को नून लीग का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंस चुकी हैं। नून लीग ने 12 और पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट छुपाए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में झूठ पकड़ा गया। कोरोना की तीसरी लहर में 9 माह बाद 5000 के करीब केसेस रिकॉर्ड। एक रोज में 4974 मरीज रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत ने सरकारी दफातर में काम करने वाले 50% मुलाजमीन को दफ्तरी उमूर घरों से करने के अहकाम जारी कर दिए। एक हफ्ते में बैरून मुल्क से कराची आने वाले 98 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत निकले। 11 में बरतानवी वायरस की तस्दीक।
पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। कारोबार बंद करने का इरादा नहीं, अवाम SOPs को फॉलो करें। वजीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना वैक्सीन की 10 लाख से ज़ायद डोज खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। मजीद बोले, मुखालिफिन सियासत करते रहें, हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी, लॉकडाउन का नहीं कहा। लॉकडाउन पर वज़ीर आज़म का अपना मौक़िफ़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कोरोना वैक्सीनेशन में हमारा मुल्क बहुत पीछे है। जहाज़ और ट्रेनें बंद करने की वजह से हम महफूज हैं। NCOC ने कोई फैसला नहीं किया तो हम खुद करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मोबाइल ऐप टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। जितना भी गैर अखलाकी मवाद अपलोड होगा उस पर नजर रखेंगे। डायरेक्टर लीगल PTA की यकीन दहानी, अदालत ने पाबंदी हटाने का हुक्म देते हुए PTA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ से पोलैंड सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ अपने ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। पोलैंड सफीर ने अमल समेत इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। सूरज ने आंखें दिखाई कि इलेक्ट्रिक को भी लोड शेडिंग याद आई। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 6 घंटे तक पहुंच गया। कायदाबाद से किमाड़ी और मंजूर कॉलोनी से औरंगी टाउन तक बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों का बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। कराची में हीट वेव, आज भी गर्मी जोबन पर। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल, दर्जा हरारत 38 डिग्री क्रॉस कर गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को घरों से गैर जरूरी ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात की पंजाब में गर्मी की पहली लहर की पेशगोई। जुमा और हफ्ता के रोज पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा है तुर्की। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा की तुर्क वजीर दिफा, कमांडर तुर्क मुसल्लह अफवाज और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। तुर्क एरोस्पेस सनतों का दौरा किया। तुर्क फौजी क़यादत ने पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को तुर्क आला फौजी एजाज लीजन ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया। इराक़ी वज़ीर आज़म के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया। मुस्तफ़ा अल काज़मी ने खाना काबा के अंदर जाने की सआदत हासिल की। वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। सऊदी वली अहद ने इराक़ी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। क्रिकेट दीवानों का इंतजार खत्म होने के करीब। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। नौजवान बल्लेबाज दानिश अजीज को डेब्यू कैप मिलने का इम्कान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी फाइनल लेवल में वापसी हो सकती है। ग्रीन शर्ट्स ने फोटो सेशन भी करा ली।